एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। एडिबल ऑयल अब ये कुछ नया लाए हैं हमारी बाबा रणछोड़दास। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक। ये क्या है? ये तो टट्टी है। ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। उछालने की कोई लिमिट होती है। अब पूरा हमारा दिमाग। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों के एफिशिएंट बनाना। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का रास्ता भी है। 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज। ओह यार, और मैं एक बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इंडियन एस्पिरेशंस हमेशा हमारे रक्षा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे सरीना टाइम्स। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो क्या करता। झूठ की बुनियाद, झूठ की उस पर नींव पर टिकी हुई बातें और झूठ बोलकर आम जनता के बीच किस तरह से पिछले 10-11 साल से इस देश में चल रहा है, आप खुद महसूस कर रहे होंगे। हालांकि अंधभक्तों को ये आज का मेरा वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और वो हो सकता है मुझे गाली भी दे, परंतु मैं जो बातें हैं वो बताऊंगा कि झूठ कहां तक बोलना चाहिए। कल झूठ बोला कि मैंने यहां 3-3.5 करोड़ पक्के मकान बना दिए बिहार में। उन मकानों की हकीकत मैं कल आपको बताऊंगा, कल के वीडियो में। वहां पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री गए थे, कहा था कि मैंने एक सप्ताह में 8,50,000 शौचालय बना दिए। एक सप्ताह में आप हिसाब लगा लीजिए खुद कि कितने बने होंगे। उसी तरह से एक बार झूठ बोला था कि मैं आज तक्षशिला की धरती पर, तक्षशिला पटना में खड़े होकर तक्षशिला बता रहे थे वो, जबकि तक्षशिला आज पंजाब उसमें है, पाकिस्तान में। उसके अलावा ढेरों झूठ, उन्हीं झूठों का एक गुच्छा, एक वीडियो मैंने आपके लिए पेश कर रहा हूं मैं आज। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। आप पूरा वीडियो देखिए, मजा आएगा आज आपको। चलो भाई देखो, उस दिन क्या बोला था सबके सामने? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। क्या 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 बोल? साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा। बोल। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हमने सपना देखा किसानों की आय दोगुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साथ
परमात्मा ने मुझे भेजा है, ने मेरे से काम लेना तय किया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। आणि एक गर्भवती आदरणीय मोदी जी। कब हो गया ये? कब हुआ? रात्री गर्भवती अडली होती। डॉक्टर ने कही कि मेहमान आने क्वेश्चन। अच्छा, एक आखिरी सवाल निरहुआ कि अगर आप हार गए, बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे? अभी मजा आएगा ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। निरहुआ भूल जाइए, मुझे कोई यहाँ हरा पाएगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की हार हो गई है। आप लोग में दम है? जी बताइए। आपसे बात करने का दम नहीं है महाराज, आप जाएं। क्या आपने कभी सुना क्या? कि जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, अरे कहना क्या चाहते हो? ये जब विपक्ष में रहे, किसी और देश में जाने के बाद अपने देश की बुराई की? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा हिंदुस्तान में पैदा हुए। हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी ना, ये वो रोंदू है। अच्छा, पहले ये देखो, हम 24 साल तक साइकिल नहीं खरीद पाए। कुछ भी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं बोल हाँ। कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। अच्छा। हमारा कार्यकर्ता घर घर जाए। ठीक है, समझिए आप। कब्र में भी सोए हुए मतदाता को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? देखा देखा देखा, पकड़ा गया। जोर से बोलो, छीनने दोगे? 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदम अब उठाए। रुको जरा, सब्र करो। हिंदुस्तान के किसान की आय डबल कर दी है, 2 गुना, डबल कर दी है, 2 गुना कर दी। अच्छा, 17 चल रहा है, 5 साल बाकी है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। हमने सपना देखा किसानों की आय 2 गुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय 2 गुनी करने का सपना देखा। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? साल 2022 तक किसान अपनी आय 2 गुनी करने के साथ ये आगे भी जारी रहेगी।
ये भगवान क्या जुल्म है। साल 2022 ये वही साल है जब किसानों की आय दोगुनी होने का भरोसा देश में दिया गया। क्या किसानों की कमाई दोगुनी हो पाई? दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ क्या दिख रहा है? कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। तो गेम बचाना। आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा आंख में धूल झोंक दी। रुको जरा, तो वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गए। रुको जरा, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक पाई हम वापस लाएंगे, उसमें से 5% 10% में वापस दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 15 लाख मुझे मिले। आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी। उस दिन क्या बोल रहा था सबके सामने? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। क्या 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 बोल? साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल हाँ। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा है कि अडानी घोटाले से इनका संबंध है। अडानी ग्रुप के बाद हिंडनबर्ग ने इस बार सीधा सेबी पर हमला बोला है। अरे साला, तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? रुको जरा, अभी बता दे भाई। अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। इतनी जो ताकत इसके है कहां से सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है, अच्छा। प्रेरणा भी परमात्मा देता है। ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। हम समझ गए, पूरा गेम समझ गए हम। कौन फिरकी ले रहा है? हम समझाता हूँ। अभी मजा आएगा ना। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आई। रुको जरा, सब्र करो। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अगर 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो आप तो निर्माण कार्य के लिए जा ही सकते हैं। वहाँ जाएगा 1.5 लाख रुपए महीना, और व्यक्ति कमा के अपने घर भी भेजेगा। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हाँ। भेजेगा तो यहीं के मार्केट में उसका असर पड़ेगा ना, यहीं के लोगों को नए रोजगार जनरेट करने में उसका योगदान देगा। इजराइल जा रहे हैं, क्या करें, यहाँ रोजगार है नहीं है। पता है इजराइल में युद्ध हो रहा है, मालूम? डर नहीं लग रहा आपको? डर कहने को लग जाए, इधर कौन सा शान से जी रहे हैं, इधर तो भूख से डर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से कम परिवार तो सुकून रहेगा ना। बात तो सही है। वो इजराइल नौकरी करने जा रहा है क्योंकि उसके देश में उसके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। वो खुशी से नहीं जा रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आई।
लोग क्या कर रहे हो? देख रहे हैं यार। कहाँ? वहाँ सामने। अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। अच्छा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपको तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका। नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। अरे नहीं, आपने कहा था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते। दिखाइए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। अभी मजा आएगा ना। सुनिए, एक चाय बोले दीजिए। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। अभी देखिए, आप शिपिंग यार्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 90% लोग नाम नहीं जानते हैं कि होता क्या है। वो बिक रहा है, वो बिकना नहीं चाहिए। रेलवे बिक रहा है, ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी कल मैं पटना बिहार का पूरा वीडियो आपको बताऊंगा सोमवार को कि किस तरह से क्या क्या हुआ था और कहां झूठ, कितने मकान बने, कितना कर्जा है, कितना क्या क्या है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।